प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी बनी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दर्पण सूत्र और आवर्धन का भी अध्ययन हम इस लेक्चर में हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि परिपाटी शब्द का अर्थ क्या होता है। परिपाटी का मतलब होता है कि जैसे रीति रिवाज हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में, कि जैसे हमारे समाज में रीति रिवाज बने हुए होते हैं, हर व्यक्ति को रीति रिवाज फॉलो करने होते हैं, उस परिपाटी को मानना होता है। उसी तरह से हमारे भौतिकी विज्ञान की लाइट चैप्टर में भी एक परिपाटी है। तो देखिए कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर अध्ययन करते समय हम इन परिपाटियों का अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। कि जैसे हम मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं कि ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्स हो गया, एक डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव, नीचे की तरफ वाई नेगेटिव वगैरह, इस टाइप से जो हम लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी कुछ एक साइन कन्वेंशन देखेंगे, चिन्ह की परिपाटी देखेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। जितनी भी दूरियां हैं वो कहाँ से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, बेशक वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। और जो मुख्य अक्ष है वो एक्स एक्सिस पर माना जाएगा। मुख्य अक्ष जो है वो एक्स एक्स के अलोंग लेते हैं। और अब देखिए कि वस्तु हमेशा ही दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाएगी, जो आपका उल्टा हाथ है उसकी तरफ रखी जाएगी। वस्तु हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखी जाएगी, बेशक वह अवतल दर्पण हो जाए उत्तल दर्पण हो। कहने का अर्थ ये है कि प्रकाश लेफ्ट से राइट की तरफ यानी बाईं ओर से ही आएगा। ठीक, अब कोई स्टूडेंट कह सकता है सर कि ये तो दाईं ओर से भी आ सकता है, प्रकाश की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। तो देखिए यही कन्वेंशन है, यही परिपाटी है। जितनी भी बुक्स हैं आपको मिलेगी लिखी हुई, और उनमें जितने भी रे डायग्राम होंगे उनमें आप देखना कि जितनी भी लाइट यानी प्रकाश की जो दिशा होगी, आपतित किरण की जो दिशा होगी वो लेफ्ट टू राइट ही मिलेगी, बाएं से दाएं ही मिलेगी आपको। इसलिए वस्तु को हमेशा ही लेफ्ट में यानी बाईं ओर रखा जाता है। अब मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जितनी भी दूरियां हैं वो कहाँ से मापेंगे? अगर इधर मापनी है तो भी हम पी से शुरू करेंगे, इधर मापनी है तो भी हम पी से शुरू करेंगे। अब आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, कि जैसे आपतित किरण किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट टू राइट। ओके, ये क्या है? आपतित किरण की दिशा है। तो लेफ्ट टू राइट जितनी भी दूरियां मापी जाएगी वो सारी पॉजिटिव है, और राइट टू लेफ्ट जितनी भी मापेंगे वो नेगेटिव। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको कि जैसे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पी से लेकर एफ की जो दूरी है वो देखिए, आपतित किरण की दिशा ये है। मापना कहाँ से शुरू करेंगे? पी से मापना शुरू करेंगे। तो हम कहाँ गए? आपतित किरण से उल्टा गए तो दूरी क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। तो अवतल दर्पण के केस में ये दूरी माइनस एफ। इसी तरह से वक्रता केंद्र जो है उसकी दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आर है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? माइनस का आर लिया जाएगा। ठीक, और वस्तु की जो दूरी है उसको हम u से डिनोट करते हैं। तो इस केस में u भी क्या होगा? नेगेटिव। u तो आप कहीं भी देखोगे नेगेटिव मिलेगा। जबकि उत्तल दर्पण के केस में क्या है? f कहाँ से मापना शुरू करोगे? p से, इधर मापा f पॉजिटिव। इसी तरह से r मापोगे वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अब ये मैंने दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है,
और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। अब मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ये मुख्य अक्ष हो गया, इससे परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां मापेंगे वो पॉजिटिव होगी, ठीक। और नीचे की तरफ जो भी दूरी आप मापोगे मुख्य अक्ष से वो क्या होगी, नेगेटिव ऋणात्मक होगी। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी चिन्ह परिपाटी है, इसको मैं भी समराइज कर देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि मुख्य अक्ष जो है वो एक्स एक्सिस के अनुदिश लिया जाएगा, ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, ओके। उसके बाद आपने बताना है कि प्रकाश हमेशा बाएं से दाएं की तरफ आएगा, यानी वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाएगी, जितनी दूरियां ध्रुव से मापी जाएगी। आपतित किरण की दिशा में दूरी पॉजिटिव तथा आपतित किरण से विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक मानी जाएगी। मुख्य अक्ष से ऊपर जो लंबवत दूरी मापते हैं वो धनात्मक और नीचे की तरफ लंबवत दूरी जो है वो ऋणात्मक मानी जाएगी। इतनी सी बात है ये। तो आप इस प्रश्न के साथ जो है ये चित्र भी आप बना सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपने आपतित किरण की दिशा बतानी है और इसके अलावा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दूरी ऋणात्मक, आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी धनात्मक, ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक और नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक, ठीक। तो ये जो चित्र है आपने इसके साथ जरूर बना देना है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दर्पण सूत्र। देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। अब देखिए कि जैसे ये हमने यहाँ पर कोई वस्तु रखी तो इसका प्रतिबिंब मान लीजिए कि यहाँ बन गया, ओके। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या है, पी और एफ के बीच की दूरी है। जो वस्तु की जो दूरी है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, अंग्रेजी के अक्षर यू से डिनोट करते हैं, और जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कोई उत्तल दर्पण हो तो अभी हम यही करेंगे कि वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं, और जो मुख्य फोकस यानी मुख्य फोकस की दूरी यानी फोकस दूरी उसको हम f से डिनोट करते हैं। अब देखिए बाकी तो इन पे हम साइन कन्वेंशन बाद में लगाएंगे, एक बार हमें दर्पण सूत्र लिखना है। तो यहाँ एक बार मैं बिना साइन की बात कर रहा हूं कि वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी को आप u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को आप v से डिनोट करते हैं, और फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं। तो दर्पण सूत्र एक ऐसा सूत्र है जो इन तीनों के बीच का संबंध बताता है। दर्पण सूत्र क्या है? एक ऐसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच का संबंध बताता है। उस सूत्र को हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। और वह सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बाकी जो साइन कन्वेंशन है वो हम दर्पणों के अनुसार लगाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है। तो अब देखिए यहाँ गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी u कहलाती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी f कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच का संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है, जो कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। ठीक। और यह जो
सभी गोलीय दर्पणों के लिए, बिंब की सभी स्थितियों के लिए, बेशक आप बिंब कहीं रखो, वस्तु कहीं रखो, सभी के लिए सूत्र जो है वो मान्य है, सभी दर्पणों के लिए मान्य है। देन हम अगला टॉपिक करते हैं, आवर्धन। अब अगला एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है आवर्धन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आवर्धन क्या होता है कि जैसे हमने किसी गोलीय दर्पण के आगे कोई वस्तु रखी, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये P और F के बीच में रख दी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, पीछे की तरफ बन गया। तो देखिए कि वस्तु का जो साइज है उसको मैं H से डिनोट करता हूँ, ये जो साइज है ये H है, और जो प्रतिबिंब का जो साइज है वो क्या है, H डैश है। ठीक, तो प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का जो अनुपात है उसको हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर से कि प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन का एक तो सूत्र ये हो गया कि प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार, या फिर -v बटे u, प्रतिबिंब माइनस प्रतिबिंब की दूरी और बटे में बिंब की दूरी। ये आवर्धन के दो सूत्र हैं, दोनों को हम न्यूमेरिकल्स में प्रयोग करेंगे। अब देखिए कि जो आवर्धन है m जो है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब देखिए कि अगर प्रतिबिंब सीधा बना है, ठीक, सीधा और आभासी बना है, तो h डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ दूरी पॉजिटिव मानते हैं। ठीक, और ये तो देखिए बस बिंब तो पर रखते ही सीधा है, तो अगर ये सीधा और आभासी है तो इसका मतलब h डैश पॉजिटिव है, तो m भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो यदि प्रतिबिंब का आकार धनात्मक हो, अर्थात प्रतिबिंब सीधा और आभासी हो, तो वस्तु का आकार भी धनात्मक हो, तो आवर्धन क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। लेकिन अगर हम वस्तु को कुछ ऐसे रखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बने, कि जैसे मान लीजिए वस्तु आपने यहाँ रख दी, प्रतिबिंब इसका उल्टा बन गया, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, h डैश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और h डैश ऋणात्मक होगा तो m भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो वस्तु के आकार h को धनात्मक लेते हैं, यदि प्रतिबिंब h डैश ऋणात्मक बनेगा तो आवर्धन भी क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि m जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये दो छोटे छोटे प्रश्न बुक में पेज नंबर 188 पर दिए हुए हैं, इनको भी हल करेंगे। इसके अलावा अभ्यास के प्रश्नों में प्रश्न नंबर 12, 13, 14 और 15 जो है हम हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले जो हमने पिछले लेक्चर में एक गोलीय दर्पणों के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, उसको मैं जस्ट 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए कि जैसे ये हमारे पास कोई एक गोलीय दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष को हम कार्तीय पत्ती के एक्स अक्ष पर रखेंगे। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं एक्स अक्ष होता है ये वाई अक्ष, तो मुख्य अक्ष जो है एक्स अक्ष के अलोंग होता है, और जितनी भी दूरियां हैं वो हम दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। इसके अलावा जो आपतित किरण है वो लेफ्ट टू राइट जाएगी, यानी बाएं से दाएं। कहने का अर्थ है कि वस्तु जो है आप इधर दर्पण के मतलब लेफ्ट साइड में रखोगे, बाईं ओर रखोगे। तो इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि जितनी दूरियां हैं वो कहाँ से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। अब जितनी दूरियां आप
लाइट से विपरीत दिशा में मापोगे, यानी प्रकाश की दिशा से उल्टी दिशा में मापोगे, वो सारी नेगेटिव होगी। और प्रकाश की दिशा में जो मापोगे वो सारी क्या होगी? पॉजिटिव। कहने का अर्थ ये है कि ध्रुव से लेफ्ट की ओर जो भी दूरियां मापी जाएगी वो नेगेटिव, ध्रुव से राइट की तरफ जो मापी जाएगी वो पॉजिटिव। इसी तरह से मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो ऊंचाई या दूरी जो है वो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो दूरी है वो नेगेटिव ली जाएगी। तो इन चीज़ों का ज़्यादा जो अभ्यास है हमारा इन न्यूमेरिकल्स में हो जाएगा। तो अगर चिन्ह परिपाटी भी थोड़ी बहुत ना समझ में आई है तो अभी आपको न्यूमेरिकल करते समय समझ आ जाएगी। तो अब आइए उदाहरण नंबर 10.1 करते हैं कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? उत्तल दर्पण दिया हुआ है। ये तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया कि उत्तल दर्पण है, अदरवाइज इसमें सीधा भी ये देता कि पीछे का दृश्य देखने के लिए एक दर्पण का प्रयोग किया गया है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये उत्तल दर्पण ही है। तो इस की जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या वो कितनी दी हुई है? 3 मीटर दी हुई है। अब देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए इस साइड होगा, आपको पता ही है। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये जो दूरी है वक्रता त्रिज्या कहलाएगी 3 मीटर। अब दूरी हमने कहा किस तरफ मापी? पी से मापने शुरू करेंगे, राइट की तरफ मापी है तो ये पॉजिटिव, राइट की तरफ मापी है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। ये कितनी हो जाएगी? +3 मीटर। 3.0 लिखा हो तो 3 ही माना जाता है। अब यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो बस देखिए, बस क्या है? वस्तु है या बिंब है? तो बिंब कहाँ होता है? दर्पण के सामने ही होता है। तो ये यहाँ पर कहीं 5 मीटर की ये वाला दूरी जो है वो 5 मीटर है, लेकिन मापेंगे कहाँ से? पी से। तो बिंब की जो दूरी है वो उल्टी मापी जाएगी। तो बिंब की दूरी यहाँ पर कैसे माप रहे हैं? लेफ्ट की तरफ माप रहे हैं, तो ये नेगेटिव मानी जाएगी बिंब की दूरी। बिंब की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, जो -5 मीटर हो जाएगी। इसके अलावा प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी उसकी जो स्थिति है वह ज्ञात करनी है, उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। आभासी बनेगा क्या, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा कैसा, और उसका साइज भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा हम कैसे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। और दर्पण सूत्र आपको पता है कि क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर क्या है? फोकस दूरी है, तो हमें फोकस दूरी भी चाहिए। तो दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है? r की आधी होती है। तो दर्पण की फोकस दूरी r की आधी होती है, जो कि इसके बराबर होगी 3/2 के बराबर। 3/2 को हम अगर पॉइंट्स में लिखें तो 1.5 मीटर हो जाएगी। देखिए यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, दूसरा इसका साइज लिखा हुआ है, तो प्रतिबिंब का
आकार हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब के आकार को हम h डैश से डिनोट करते हैं, ये हमें ज्ञात करना होगा। तो अब देखिए कि दर्पण सूत्र क्या कहते हैं। दर्पण सूत्र जैसे मैंने बताया कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v हमें ज्ञात करना है, तो 1/v प्लस 1/u, u कितना -5 बराबर 1/f, 1/1.5। तो यहाँ से 1/v बराबर प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, ये माइनस इस साइड जा करके प्लस हो जाएगा। तो 1/1.5 और प्लस में 1/5। तो अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा, 10/15 और ये प्लस में 1/5। अब देखिए 15 और 5 का एलसीएम आएगा अपने पास 15, 15 को 15 से भाग दिया 1, 1 10 और 5 दिए 15 3, तो ये आ गया 13/15। लेकिन ध्यान रहे किसके बराबर आया, 1/v के बराबर आया है 10/15। तो इसका मतलब 1/v बराबर 13/15 या v बराबर क्या आ जाएगा 15/13। यहाँ से पलटा तो इस साइड भी पलट दिया। 15 को जब हम 13 से भाग देंगे तो ये आएगा 1.15 मीटर। तो प्रतिबिंब की जो दूरी आएगी वो 1.15 मीटर आया है, यानी प्लस में आया है। तो इसका मतलब ये राइट साइड में दर्पण के पीछे बनेगा और 1.15 मीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए कि हमें क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो इसका साइज भी ज्ञात करना है। तो साइज भी बता देते हैं कि हमें पता कि आवर्धन का जो सूत्र होता है क्या है, आवर्धन का जो सूत्र है m = h/h होता है, जो किसके बराबर है -v/u के बराबर। तो यहाँ से आवर्धन देखिए किसके बराबर होगा, -v, माइनस तो फार्मूले वाला, और v कितना निकाला अपने 1.15 और u है -5, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1.15 को 5 से भाग देंगे तो यह आएगा 0.23। तो कहने का अर्थ ये है कि आवर्धन देखिए 1 से छोटा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कितने गुना छोटा बनेगा, 0.23 गुना छोटा बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्रतिबिंब, क्योंकि प्लस पॉजिटिव आया है तो दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर, और उत्तल दर्पण में हमें पता है कि हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूरी पर सीधा बनेगा और पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, सीधा तथा आभासी। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतनी दूरी पर सीधा और आभासी होगा तथा बिंब से 0.23 गुना छोटा है। ओके, न्यूमेरिकल्स में आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप R, F, U और V लेते हैं उनके एक तो प्लस माइनस साइन का ध्यान साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखना है। उसके बाद दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र, दो ही सूत्र हैं और कोई ज़्यादा सूत्र भी नहीं है। तो इन न्यूमेरिकल से घबराने की ज़रूरत नहीं है।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर के जब आप सारे न्यूमेरिकल कर लोगे तो सारे सीख जाओगे और पेपर में जितने भी सवाल आएंगे वो आसानी से दर्पण सूत्र के आधार पर है, वो आप हल कर दोगे। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। आगे उदाहरण नंबर 2, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यह पूछा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए। पर्दे को कहाँ रखते हैं? जहां प्रतिबिंब बनता हो। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है। आपको दे क्या दिया? यहाँ पर फोकस दूरी दे दी और 25 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी दे दी और इसका साइज दे दिया, प्रतिबिंब का बिंब का साइज दे दिया और प्रतिबिंब का साइज पूछ लिया, इसकी प्रकृति पूछ ली। तो देखिए सेम टू सेम जो हमने 10.1 उदाहरण में लगाए हैं वही सूत्र यहाँ पर लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी बिंब का आकार h से डिनोट करते हैं, कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो दर्पण की फोकस दूरी दे दी आपको। फोकस दूरी को आपसे डिनोट करते हैं कितनी? 15 सेंटीमीटर। अब इसके साथ आपको प्लस माइनस साइन का जरूर देखना है कि जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी तो इसी साइड होगी। हम कैसे माप रहे हैं? इसको उल्टा माप रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ माप रहे हैं? लेफ्ट की तरफ मापेंगे तो ये माइनस साइन लगेगा। और जो वस्तु की दूरी जो है या बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को आप u से डिनोट करते हो। ये कितना दिया? 25 सेंटीमीटर। ये भी कहाँ रखेंगे? दर्पण के सामने तो रखा, मापा कैसा? उल्टा, तो नेगेटिव। अब प्रतिबिंब की दूरी, भी आपको ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब का साइज आपको ज्ञात करना है, साइज का डैश डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये चीज ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र और ये चीज ज्ञात करने के लिए आवर्धन सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए दर्पण सूत्र क्या कहता है। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v हमें फाइंड आउट करना है, तो v को v रखेंगे प्लस 1/u, 1/-25 बराबर 1/f, 1/-15। अब देखिए प्लस और माइनस की गुणा माइनस है तो इस साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा। 1/v बराबर ये 1/-15 और इधर जाकर के ये हो जाएगा प्लस 1/25। अब देखिए जो नीचे माइनस लगाओ चाहे ऊपर लगाओ चाहे बीच में लगाओ, ये पूरी भिन्न माइनस की मानी जाती है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब 25 और 15 का एलसीएम 75 आ गया। 15 5 75 और माइनस के साथ और 25 3 75, तो -2/75 आ जाएगा। तो ये देखिए कि 1/v बराबर -2/75, तो यहाँ पर v कितना आ जाएगा? 75/2 विद नेगेटिव साइन। 75 को जब हम 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 37.5 और ये माइनस साइन के साथ। तो अब माइनस साइन ये शो करता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा और 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और सामने बनेगा तो इसका मतलब वास्तविक बनेगा।
तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, या ध्रुव से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा वास्तविक बनेगा। अब इसके अलावा बात करते हैं इसके साइज की। अब आवर्धन सूत्र क्या कहता है? आवर्धन m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, जो किसके बराबर? माइनस वी बटे यू के बराबर है। ओके, तो अब यहां से कि एच डैश हमें फाइंड आउट करना है और एच आपको दिया हुआ कितना? 4 सेंटीमीटर बराबर ये माइनस फार्मूले वाला, और वी अभी अपन ने निकाला -37.5 और यू कितना है? -25। तो एच डैश हो जाएगा 4 गुणा में ये माइनस गुणा माइनस प्लस 37.5 बटे -25। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको 4 गुणा 375 बटे 10 यानी पॉइंट हटा लिया मैंने इसका, और बटे में 25। तो ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 7 35, 2 5 5 25, 25 एकम 25, 25 3 75, तो 2 3 6। ये विद नेगेटिव साइन आते साइन माइनस का मैं यहाँ इकट्ठे लगा देता हूँ इसके, और ये बराबर का निशान यहाँ लगा देता हूँ। तो -2 3 6 सेंटीमीटर। तो कहने का अर्थ है कि जो प्रतिबिंब का साइज आया -6 सेंटीमीटर, माइनस साइन यही इंडिकेट करता है, यही दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है? उल्टा बना है। ठीक, तो यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु के आकार से, देखिए वस्तु कितने साइज के? 4 सेंटीमीटर के लिए 6 सेंटीमीटर का, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार जो है 6 सेंटीमीटर का होगा। ओके, आगे पेज नंबर 188 पर 2 छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं। ये कई बार एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल से समय देखिए कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूं कि वक्रता त्रिज्या यानी आर दे रखा है 32 सेंटीमीटर और फोकस दूरी ज्ञात करनी है। वक्रता त्रिज्या दी हुई है और ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को आपसे डिनोट करते हैं, एफ क्या होता है? आर बटे 2, तो 32 बटे 2 कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। कोई मुश्किल चीज नहीं है, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिया हुआ है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर देखिए कोई वस्तु रखी हुई है, यानी वस्तु की दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब इसका निशान चूज करो। वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है तो लेफ्ट में रखी जाएगी, हमेशा नेगेटिव ही होती है। अब इसका आवर्धन दे रखा 3 गुना बड़ा, आवर्धन 3 गुना बड़ा है तो m जो है
कितना हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी प्रतिबिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो आवर्धन कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये आवर्धन -3 लेंगे। अब आवर्धन का जो सूत्र है वो क्या होता है, आवर्धन m जो है उसका सूत्र है -v/u। तो m की वैल्यू कितनी है, -3, -v आपको फाइंड आउट करना है, और u है आपके पास -10। तो -10 इस साइड ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 गुणा -10 बराबर -v, या फिर -v बराबर माइनस गुणा माइनस प्लस के 30, या v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो ये ध्रुव से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम ये कहेंगे दर्पण के सामने पूछा क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आगे अभ्यास के प्रश्नों में देखिए, प्रश्न नंबर 12, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। कि देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर कोई बिंब रखा गया है, कोई वस्तु रखी गई है। तो जो बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी को आप u से डिनोट करते हैं, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। और रखी कहाँ है, दर्पण के सामने है, तो -10 सेंटीमीटर ले जाएगी, ध्रुव से उल्टा माप रहे हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है, उसकी प्रकृति याद करनी है। तो और साथ में क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका फोकस कहाँ होता है, इस साइड होता है, तो फोकस जो है इसका प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए फोकस दूरी, और ये बिंब प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए लिखने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, दर्पण सूत्र लगाना है। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र जो है उत्तल और अवतल दोनों के लिए सेम होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए सेम होता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका मतलब 1/v प्लस 1/u, u कितना -10 बराबर 1/f, यानी 1/15। 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10। 1/v बराबर 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 150 ले लीजिए, 10 प्लस 15 25/150। तो 1/v बराबर 25/150, तो v बराबर 150/25, 25 1 25, 25 1 150, तो v बराबर आ जाएगा 6। ओके, अब देखिए इसकी प्रकृति पूछी गई। प्रकृति में हम क्या ज्ञात करते हैं, आकार ज्ञात करते हैं, ये वास्तविक होगा या आभासी होगा ये भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, उल्टा होगा सीधा, ये ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए कि v जो है वो प्लस में आया है, तो इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो ये कैसा होगा, आभासी होगा। अब इसका साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आवर्धन ज्ञात करना होगा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, -v/u। तो अब यहाँ से
देखिए कि माइनस वी कितना 6 और यू कितना माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6/10 यानी 0.6, यानी इसका 0.6 गुना, यानी 1 से छोटा गुना है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा बनेगा। ठीक, अतः प्रतिबिंब वस्तु से 0.6 गुना छोटा, सीधा, क्योंकि प्लस का है तो सीधा बनेगा, वह आभासी बनेगा। ओके, अब आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 13 कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका क्या अर्थ है कि आवर्धन जो है यहाँ पर कितना दिया हुआ +1, और आवर्धन का सूत्र क्या होता है h'/h, प्रतिबिंब का साइज बटे बिंब का साइज। तो m देखिए +1 है, h'/h, इस h के इधर गुणा करें तो h बराबर h'। तो आवर्धन 1 से क्या बात निकल के सामने आती है कि प्रतिबिंब का साइज, बिंब का साइज और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि आवर्धन +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का साइज बराबर बिंब का साइज, बिंब का साइज बराबर प्रतिबिंब का साइज। ओके, कहने का अर्थ ये है कि समतल दर्पण में जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। आगे प्रश्न नंबर 14 कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कौन से दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। तो उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब रखा गया है, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। आर जो है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी ज्ञात करनी है। प्रकृति में ये बताना है कि उल्टा, सीधा, आभासी और आभासी वास्तविक, और साइज में इसका साइज बताना, जैसे बिंब का साइज 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कितने साइज का बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, तो यहाँ पर आपको दे दिया h बराबर 5 सेंटीमीटर। h क्या है, बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई या बिंब का साइज भी कह सकते हैं आप इसको। 30 सेंटीमीटर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो r बराबर 30 सेंटीमीटर। जब r 30 सेंटीमीटर है तो f जो है कितना हो जाएगा, r/2, 30/2 15 सेंटीमीटर, यानी ये क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। अब वस्तु कहाँ रखी, दर्पण के सामने, लेकिन फोकस दूरी का अब साइन भी देखो क्या होगा। फोकस दूरी देखिए राइट में मापी जा रही, राइट में मापी जाएगी तो प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ वस्तु सीधी रखी हुई है तो ये प्लस में है, तो इसमें आपने प्लस माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है। अब वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु की दूरी या बिंब की जो दूरी है, बिंब की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। u कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका प्लस माइनस साइन डिसाइड करते हैं, तो ये
देखिए लेफ्ट में माप रहे तो नेगेटिव। और वैसे भी वस्तु की दूरी किसी भी न्यूमेरिकल में नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि वस्तु कहाँ रखे हैं, बिंब कहाँ रखे हैं, दर्पण के सामने। दर्पण के सामने रखोगे तो उल्टा मापोगे तो यू क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अब v किसी भी तरह से आ सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ भी बन सकता है, पीछे भी बन सकता है। तो इधर बनेगा तो नेगेटिव, इधर बनेगा तो पॉजिटिव आएगा। अब ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी यानी v आपको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना है यानी h डैश आपको ज्ञात करना है। अब पहले दर्पण सूत्र लगाएंगे, फिर आवर्तन सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v प्लस 1/u 1/-20 बराबर 1/f 1/15। 1/v बराबर 1/15। ये प्लस और माइनस की भिन्न हो जाएगी, इधर जाकर के प्लस की हो जाएगी। 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। 15 चौके 60, 20 दिए 60। 1/v बराबर आ जाए 7/60। v बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 60/7, क्योंकि 1/v है 7/60। इधर से भी पलट दिया, इधर से भी पलट दिया। 60 को जब हम 7 से भाग देंगे तो यह आएगा 8.57 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस में आ रहा है, तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो v का पॉजिटिव चिन्ह से पता चलता है कि प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके। अब इसमें पूछा गया कि इसकी स्थिति तो आ गई, प्रकृति तथा साइज के लिए आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन m जो है वो क्या होगा h डैश बाई h। आवर्धन देखिए, आवर्धन क्या होता है h डैश बाई h, जो किसके बराबर -v/u के बराबर। तो यहाँ से देखिए h डैश आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसा रखें। h आपको दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, -v -8.57 बाई u आपको दिया -20। तो h डैश बराबर -8.57, ये माइनस से माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, बटे 20 गुणा में 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20। 8.57 को जब आप 4 से भाग दोगे तो ये कितना आएगा, ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 2.14 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। तो अब देखिए कि h डैश जो है वो कितना आ जाएगा, 2.14 सेंटीमीटर आएगा। अब प्रतिबिंब का साइज कितना था 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर कितना है 2.14। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना। ओके। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई 2.14, अर्थात प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा। और देखिए कि ऊंचाई पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब सीधा बनेगा। और यहाँ पर दर्पण के पीछे आपने लिखी थी, दर्पण के पीछे बनता है तो वो कैसा बनता है, आभासी बनता है,
सीधा तथा आभासी बनेगा। ओके, आगे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कि बिंब का साइज दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, बिंब का साइज। बिंब का साइज दिया 7 सेंटीमीटर, यानी आपको एच दे रखा है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड होती है तो नेगेटिव होगी, तो फोकस दूरी एफ जो है वो किसके बराबर होगी, 18 सेंटीमीटर। लेकिन पी से जब मापेंगे इसको उल्टा तो ये नेगेटिव होगी। दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु या बिंब की जो दूरी है यू जो है वो कितना आएगा, -27 सेंटीमीटर। आपने इनके प्लस माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है, इसके बिना सवाल गलत हो जाएगा। तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब हो। इस टाइप से अगर पर्दे की स्थिति पूछी जाए तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब की स्थिति ही पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी वो बताना है। प्रतिबिंब की दूरी यानी v जो है वो क्या है ये बताना है। साथ में प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति बतानी है। तो प्रतिबिंब का साइज यानी h डैश भी आपको बताना है क्या होगा। ओके, तो पहले तो आप क्या लगाओगे, दर्पण सूत्र लगाओगे। दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v तो आपको निकालना ही है, तो 1/v प्लस 1/u, u आ गया -27 दिया हुआ है, और 1/f -18। तो यहाँ 1/v बराबर -1/18, ये माइनस और प्लस 27, माइनस के 27 होकर के इधर 1/+27। 27 और 18 का जो एलसीएम है वो आएगा 54। 18 3 54 और 27 2 54, -3 + 2 -1/54। तो यहाँ से 1/v बराबर आ गया -1/54, और v बराबर क्या आएगा, इसको पलट दो, 54/-1 यानी -54 सेंटीमीटर। अब देखिए -54 का मतलब क्या है कि ऋणात्मक चिन्ह ये शो करता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो सामने बन रहा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उल्टा सीधा तो हम m से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका हम ये कहेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा तो वास्तविक प्रतिबिंब ही होगा। और अब आवर्धन की अगर हम बात करें तो आवर्धन होता है m बराबर h डैश बटे h - v/u। तो यहाँ से आपको h डैश तो निकालना ही है, क्या फाइंड आउट करना है, h डैश, और h कितना है 7 बराबर -v, माइनस तो फार्मूले वाला और v भी माइनस का है, बटे u है -27। तो यहाँ से h डैश देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस के 54 बटे -27 गुणा में 7,
तो ये 27 एकम 27, 27 दूनी 54, माइनस का 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि बिंब का साइज कितना 7 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का बना 14 सेंटीमीटर, यानी वस्तु से बड़ा। माइनस का साइन है तो इसका मतलब उल्टा बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब का साइज बराबर 14 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनेगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ